एक प्रोफेसर को कैसे मेडिकल स्टूडेंट बना दिया कि डॉक्टर साहब का प्राइवेट क्लिनिक हो, वहाँ पे वो ओपीजी ज़रूरत नहीं है। बट क्या डेंटल कॉलेज में भी ज़रूरत नहीं है? एक्सॉर्बिटेंस ज़्यादा कितना दिया गया है? 16,50,000 रुपये। ये फिर उस वक्त विजिलेंस ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने सील की थी इस मशीन को बहुत सालों तक। अगर चलिए ये मशीन आपकी सील है, ये ठीक है, अभी चला सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप नई भी ला सकते थे, आपने नहीं लाई। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुज़फ़्फ़र भट्ट। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे फिर से गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल श्रीनगर के बारे में, क्योंकि जब हमने पिछला इंकिशाफ किया था गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के बारे में और वहाँ पे जो बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, डेंटल इक्विपमेंट्स हैं जो काम नहीं कर रहे हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आवाम को फेस करनी पड़ती है, ख़ासकर गरीब पेशेंट्स को, उसके हवाले से। उसके बाद जो है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल जो श्रीनगर में है, उन्होंने एक जो है प्रेस रिलीज़ जारी किया। उनके जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो प्रेस रिलीज़ की कॉपी, जो कि प्रोफेसर शबीर अहमद शाह साहब ने जारी किया है, जो वहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट है। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक प्रोफेसर को कैसे मेडिकल सुपरिटेंडेंट बना दिया, क्योंकि प्रोफेसर का काम होता है पढ़ाना और उनको गाइड भी बनना पड़ता है एमडीएस स्टूडेंट्स के लिए। उनको जो है जो बीडीएस ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भी जो उनको जो है क्लासेस लेनी है, उनके प्रैक्टिकल्स, और मेडिकल स्टूडेंट का काम बड़ा ही ये होता है, बड़ा ही वाइटल होता है। उसमें उनको ये रहना पड़ता है, अवेलेबल रहना पड़ता है, और इससे तो फिर काम सफ़र भी हो सकता था। तो चलिए दूसरी बात है। अब हम बात करेंगे प्रेस रिलीज़ के हवाले से। प्रेस रिलीज़ में इनका जो सेकंड पैराग्राफ में साफ साफ लिखा है कि द ओपीजी मशीन इज़ नीदर बेसिक नॉर वाइटल फॉर द ट्रीटमेंट इन डेंटिस्ट्री एज मोस्ट ऑफ द डेंटल फैसिलिटी सेंटर्स इन गवर्नमेंट एज वेल एज इन प्राइवेट सेक्टर डू नॉट नेसेसरीली प्रोवाइड सच फैसिलिटी। इनका मानना है कि ये जो ओपीजी मशीन है ये कोई ज़रूरत नहीं है डेंटल फैसिलिटी में, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट क्लिनिक्स में। हाँ, हो सकता है ज़रूरत नहीं है अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करें, अगर हम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें, वहाँ ज़रूरी नहीं है, वहाँ छोटे से एक्सरे से भी काम चलेगा। या प्राइवेट क्लिनिक किसी का हो, कि डॉक्टर साहब का प्राइवेट क्लिनिक हो, वहाँ पे वो ओपीजी ज़रूरत नहीं है। बट क्या डेंटल कॉलेज में भी ज़रूरत नहीं है? इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जो कि 30-35 साल पहले इस्टेब्लिश हुआ है, जहाँ पे आप बीडीएस के कोर्सेज़ करवाते हैं, जहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ करवाते हैं, एमडीएस करवाते हैं, एमडीएस करवाते हैं ऑरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी में भी। अब मैं इस हवाले से आपको जो क्लैरिटी कराऊंगा। आप देखिए, आपके स्क्रीन पे एक प्रोफार्मा है, इंस्पेक्शन प्रोफार्मा है। नया डेंटल कॉलेज इस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या लवाज़िमात है, क्या क्या ज़रूरत है, इसमें जो है पहला इंस्पेक्शन प्रोफार्मा 2018 का मेरे पास है, ये पहला पेज है। उसके बाद आप सीधे पेज नंबर 17 पे जाइए, आपके स्क्रीन पे आ रहा है मेजर इक्विपमेंट्स डिपार्टमेंट ए कॉमन क्लिनिक। एक डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल में कॉमन क्लिनिक में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक लंबी लिस्ट है। अगर आप जाएंगे इसके नीचे देखेंगे 10 या 12 वाला पैराग्राफ जो है, इसमें लिखा है क्लियरली ओपीजी विद सेफेलोग्राम। डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल का जो कॉमन क्लिनिक है वहाँ पे आपको ज़रूरी है, लाजमी मलजूम है ओपीजी विद सेफेलोग्राम। AERB सर्टिफाइड, AERB होता है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का सर्टिफाइड शुदा, तस्लीम शुदा एक ओपीजी मशीन विद सेफेलोग्राम। उसके अलावा एक्सरे ओपीजी व्यूअर 4 होने चाहिए, RVG होना चाहिए, IOPA एक्सरे होने चाहिए 2। ये कॉमन क्लिनिक के लिए है। फिर आपके जो ऑरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी के लिए भी होना चाहिए। ये तो बिल्कुल साफ साफ वाज़ेह है। तो यहाँ पे इसी से साबित होता है कि ओपीजी की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब ओपीजी जो मशीन डेंटल कॉलेज में है, इसके हवाले से हमारे पास और पेपर्स हाथ में लगे हैं। ओपीजी का मसला ये है कि असल में इसमें एक विजिलेंस केस हुआ था। विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पास यहाँ पे थी पहले जम्मू कश्मीर में, जिसको एंटी करप्शन ब्यूरो कहा जाता है, ACB कहा जाता है, उन्होंने असल में इस पर एक केस किया था। इन्होंने डेंटल कॉलेज श्रीनगर ने एक मशीन ख़रीदी थी, ओपीजी मशीन, बहुत ही ज़्यादा कीमत पे, जिसकी इन्होंने तकरीबन 16.5 लाख ज़्यादा कीमत दी थी। ये मशीन थी असल में कोई 28-28.5 लाख में, और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज वालों ने जो थी ये मशीन उस वक्त 2012 के अंदर 45 लाख में ख़रीदी थी। ये आपके स्क्रीन पे विजिलेंस का रिपोर्ट आ रहा है। बिल्कुल उन्होंने साफ साफ लिखा है कि MG डेंटल कॉलेज जयपुर ने कितने की मशीन ख़रीदी है। उसके बाद कंपनी जो है विला इंडिया न्यू दिल्ली वाज रिक्वेस्टेड टू कॉस्ट द सेंसर
कॉस्ट ऑफ सेंस कोटेड बिलो। उसके बाद तीसरा है कि द मीन कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ सेंसर कितना है, कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है, कॉस्ट ऑफ मशीन पेड बाय GDC श्रीनगर, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज ने कितना पैसा दिया है एक्सक्लूडिंग वैट, 45 लाख वैट के बगैर, अप्रॉक्सीमेट एक्सॉर्बिटेंस ज़्यादा कितना दिया गया है, 16,50,000 रुपये। ये फिर उस वक्त विजिलेंस ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने सील की थी इस मशीन को बहुत सालों तक। उसके बाद क्यों नहीं चलाया गया, क्या प्रॉब्लम हुई, फिर बाद में सहला भी आया, कुछ पता नहीं है। अगर चलिए ये मशीन आपकी सील है, ये ठीक है, अभी चला सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप नई भी ला सकते थे, आपने नहीं लाई, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है। ये केस विजिलेंस में चलता रहा, फिर ये प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं मिली, फिर ये हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की जो प्रिंसिपल है उनको राहत मिली थोड़ी सी, फिर बगैर विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन जो है, एंटी करप्शन ब्यूरो है जो है, ये सुप्रीम कोर्ट तक केस चला गया। इस वक्त ये सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में। अब हम उसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट हम एक चिट्ठी की बात करेंगे जो 25 फरवरी 2016 को लिखी गई थी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर। जो उसके इंस्पेक्टर जनरल थे पुलिस के उस वक्त, उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ को चिट्ठी एक लिखी कि इसमें, क्योंकि FIR हुआ था उस वक्त, FIR नंबर 33 ऑफ 2012। उन्होंने कहा था कि जो इसमें प्रोसिक्यूशन विटनेस थे इस केस में, विजिलेंस केस में, जो OPG के मशीन के हवाले से हुआ था, इनका ही डॉक्टर, डेंटल कॉलेज का ही एक डॉक्टर एजाज नायक एक प्रोसिक्यूशन विटनेस बना था, मगर उसकी फिर हैरासमेंट होने लगी वहाँ पे, उसको सताया गया, उसको तंग किया गया। बाद में वो चला गया चीफ मिनिस्टर ग्रीवेंस सेल में। चीफ मिनिस्टर ग्रीवेंस सेल ने डायरेक्शन दी जो है हमारे विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन को, एंटी करप्शन ब्यूरो को। फिर इंस्पेक्टर जनरल ने पुलिस लिखी सेक्रेटरी हेल्थ को कि द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इंस्टेंट केस इज इन प्रोग्रेस एंड द अबव नेम्ड कंप्लेनेंट इज वन ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेस। ये प्रोसिक्यूशन विटनेस है एजाज नायक इन द केस। इट इज़ एज सच रिक्वेस्टेड दैट डॉक्टर रियाज फारूक प्रिंसिपल गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर में भी शिफ्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट प्लेस। उनको शिफ्ट किया जाए, इनको ट्रांसफ़र किया जाए। 2016 की बात है, तब भी इनको ट्रांसफ़र नहीं किया, उससे पहले भी ट्रांसफ़र नहीं किया गया, अभी भी ट्रांसफ़र नहीं किया। 18 साल से ये प्रिंसिपल वहाँ पे है। ही इज़ नॉट कन्फर्म्ड, ये कन्फर्म नहीं है, ये केयर टेकर प्रिंसिपल है, ये इंचार्ज प्रिंसिपल है। और क्या वजह है कि सरकार को कोई प्रिंसिपल नहीं मिल रहा है? 18 साल से एक ही जो प्रिंसिपल के हवाले आपने कॉलेज करके रखा है, इतने केसेस हुए हैं। चलिए अब मसला सब जुडिस भी है, हम मानते हैं, बट क्या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था? इतने केसेस हुए थे, आपको इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लिख रहा है, भाई प्रोसिक्यूशन विटनेस को खतरा है। अब बेचारा ये प्रोसिक्यूशन विटनेस जो इस केस में था, इसको इतना मेंटल हैरासमेंट किया गया, ये बेचारे नौकरी छोड़ने पे मजबूर हो गया। अब दिस गाय इज नाउ प्लानिंग टू गो फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। ये वॉलंटरी रिटायरमेंट करना चाह रहा आप, मैंने सुना। इस प्रोग्राम के ज़रिए से मैं जो है सरकार से पूछना चाहूँगा, डेंटल कॉलेज श्रीनगर जो है एक ही इंस्टीट्यूशन हमारे पास है, पेशेंट्स आते हैं, उनके फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, बेयर बाइट्स के केसेस आते हैं, लोग पेड़ों से गिरते हैं, एक्सीडेंटल मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो हमारे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स होते हैं, उनके फेस टूटे हुए होते हैं, फ्रैक्चर होते हैं, वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे बोलते हैं प्राइवेट में जाइए आप OPG करके आइए। वो जो है हाथ लगा के ऐसे ऐसे जाते हैं, उनको चारपाई पे उठा के ले जाते हैं, स्ट्रेचर पे उठा के ले जाते हैं, प्राइवेट क्लिनिक पे जाके OPG करते हैं। पीरियोडोंशिया का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो आपके पास डेंटल हाइजीनिस्ट नहीं है, आपने डेंटल हाइजीनिस्ट को अटैच करके रखा है, आपने उनको कोविड ड्यूटी भेजा है। कोविड ड्यूटी पे आप जूनियर कुछ लोगों को भेज सकते थे, आपने क्राउन एंड ब्रिज बनाने वाले डेंटल मैकेनिक्स जो थे वहाँ पे, आपने उनको कोविड ड्यूटी पे भेज दिया, आपने उनको अटैच कर दिया किसी और डिपार्टमेंट में जहाँ पे कोई काम नहीं है। चाहे ऑरल रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट, ऑरल पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट है, क्राउन एंड ब्रिज का डिपार्टमेंट है, पीरियोडोंशिया का डिपार्टमेंट है, काम पूरा सफ़र हो रहा है। इस प्रोग्राम के ज़रिए से मैं हुकाम से पूछना चाहूँगा, क्या वजह है कि ये जो हमारा डेंटल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर है, क्या वजह है कि ये तबाही के दहाने पे पहुँच गया है? अगले इंकशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज़।